हरे कृष्णा। भक्तों, जैसा कि आप जानते हैं, पुरुषोत्तम मास में की गई छोटी सी भक्ति भी कई गुना फल देती है। लेकिन अगर नियम सही ना हो तो इतने दुर्लभ महीने का पूरा लाभ नहीं मिल पाता। और यह पवित्र अधिक मास अब अगले 3 साल बाद आएगा। इसलिए इस महीने का पूरा लाभ उठाने के लिए भगवान का नाम, जप और कथाओं का श्रवण रोज करते रहे। आइए अब हम सुनते हैं इसी अध्याय में आने वाली एक और सुंदर पौराणिक कथा। एक समय की बात है, दुर्वासा मुनि कहीं जा रहे थे। मार्ग में उन्होंने ऐरावत हाथी पर आते हुए देवराज इंद्र को देखा। ऋषि तो स्वभाव से दयालु होते हैं, इसलिए इंद्र के प्रति प्रेमवश उन्होंने अपने गले की दिव्य फूलों की माला निकालकर इंद्र को भेंट कर दी। परंतु ऐश्वर्य के अभिमान में चूर देवराज इंद्र ने उस माला का आदर नहीं किया और उसे अपने ऐरावत हाथी की सूंड पर रख दिया। पशु स्वभाव के कारण ऐरावत ने उस माला को नीचे गिराकर अपने पैरों तले रौंद डाला। जब दुर्वासा मुनि ने यह देखा तो उन्हें अपना अत्यंत अपमान महसूस हुआ। क्रोध में आकर उन्होंने इंद्र को श्राप दे दिया, तुम ऐश्वर्य विहीन, लक्ष्मीहीन हो जाओ। श्राप के प्रभाव से सभी देवता कमजोर और शक्तिहीन हो गए। इसी स्थिति का लाभ उठाकर असुरों ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया। दोनों के बीच घमासान युद्ध हुआ और देवताओं की बुरी तरह पराजय हुई। संपूर्ण ब्रह्मांड में असुरों का राज हो गया और यज्ञ अनुष्ठान बंद हो गए। तब ब्रह्मा जी सभी देवताओं को लेकर क्षीर सागर के तट पर गए और भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी की प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान नारायण प्रकट हुए। उन्होंने देवताओं को सलाह दी, हे लोकपालों, इस समय काल आपके पक्ष में नहीं है, इसलिए असुरों से संधि कर लो और मंदार पर्वत को मथनी तथा वासुकी सर्प को रस्सी बनाकर समुद्र का मंथन करो, जिससे तुम्हें अमृत की प्राप्ति होगी। भगवान की आज्ञा पाकर देवता और असुर समुद्र मंथन के लिए तैयार हुए। लेकिन जैसे ही मंथन शुरू हुआ, मंदार पर्वत के नीचे कोई आधार ना होने के कारण वह धीरे धीरे पानी में डूबने लगा। तब भगवान विष्णु ने स्वयं एक विशालकाय कछुए का रूप धारण किया और उस भारी पर्वत को अपनी पीठ पर संभाल लिया। इसके बाद बड़े वेग से समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। वासुकी नाग के मुख से भयंकर अग्नि और धुआं निकलने लगा, जिससे असुरों के मुख और वस्त्र काले पड़ गए। काफी समय तक मंथन करने के बाद समुद्र के भीतर से एक अत्यंत भयानक और विनाशकारी हलाहल विष प्रकट हुआ। वह विष इतना तीव्र था कि चारों दिशाओं में आग लगने लगी। सभी प्राणी त्राही त्राही करने लगे। तब देवताओं और असुरों ने भगवान शिव की शरण ली। जगत के कल्याण के लिए भगवान शिव ने माता पार्वती की अनुमति से उस भयंकर विष को अपनी अंजलि में भरकर पी लिया। विष के प्रभाव से शिव जी का कंठ नीला पड़ गया और वे पूरे संसार में नीलकंठ के नाम से प्रसिद्ध हुए। विष का संकट तो टल गया, लेकिन अभी समुद्र मंथन से और भी कई दिव्य वस्तुएं निकलने वाली थी, जिनके विषय में हम जानेंगे अधिक मास कथा के अगले अध्याय में। तो भक्तों, इस कथा के अगले भाग को देखने के लिए आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। हरे कृष्णा।